प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। Get ready for school with 4-time the Milo Burst. Nestle Milo, energy to win. हेलो एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। मैं हूं आपके साथ राबिया कासिम और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। हर हफ्ते की तरह हमारे साथ क्रिकेट के नामवर तज्जियाकार सोहेब अलवी साहब भी मौजूद हैं। सोहेब साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू एंड ग्लैड टू बी हियर। जी सोहेब साहब, पिछला हफ्ता भी क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छा गुजरा है और दुनिया के क्रिकेट की 6 बड़ी टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल रही हैं। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे और इंडिया और इंग्लैंड आपस में आमने सामने थे। और यही मैं कहता हूँ कि आजकल क्योंकि एक तो 10 क्रिकेट टीम्स हो गई हैं, कहीं ना कहीं सीरीज़ हो रही होती है, बल्कि ऑड सीज़न में हो रही है। पहले समर्स में खाली इंग्लैंड में होता था क्रिकेट, दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं होता था। 5-6 टेस्ट टीम्स होती थी, तो हम बड़ा 1.5 साल इंतज़ार करते थे कि एक मुल्क की टेस्ट सीरीज़ आती थी। तो अब तो बहुत आप लोग लकी हैं कि आप लोग जब भी आप कोई चैनल लगाएंगे, कोई ना कोई टेस्ट मैच हो रहा हो, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर एक टेस्ट अगर बोरिंग है तो एटलीस्ट दूसरा जो है वो आपको इंटरेस्टिंग ले जाता है। ठीक है, हम ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का भी टेस्ट मैच हुआ। मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच हुआ और उस मैच में क्या हुआ ये हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे। लेकिन हमने आपसे पिछले एपिसोड में एक सवाल पूछा था जिसका जवाब आप लोगों ने पूरा हफ्ते हमें दिया है और रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। ओवैस, अब हम रिजल्ट्स अनाउंस कर देते हैं। हमने अपने नाज़रीन से सवाल किया था कि क्या अज़हर महमूद को कौमी टीम का बॉलिंग कोच तीसरी मरतबा पीसीबी ने मुकर्रर किया है। क्या पीसीबी का ये फैसला दुरुस्त है? और आपके बहुत सारे जवाबात हम तक पहुँचे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए और SMS और ईमेल के ज़रिए। जी हाँ ओवैस, और रिजल्ट्स कुछ ये निकले हैं कि 75% लोगों का कहना ये है कि ये फैसला पीसीबी का बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि 25% लोग ये कह रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। सोहेब साहब, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में कि अज़हर महमूद विल बी अ गुड बॉलिंग कोच एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में, बिकॉज न्यूजीलैंड में जो उसकी टाइप ऑफ बॉलिंग जो उसने अपने पूरे करियर में की है वो न्यूजीलैंड में बहुत काम आएगी। न्यूजीलैंड में इतनी पेस काम नहीं आती जितनी स्विंग होती है, जितनी निप ऑफ द पिच होती है। तो उसकी हमेशा जो ग्रिप रही है वो हमेशा एक एज अ स्विंग बॉलर रही है और उसने सारी दुनिया में खेला है, न्यूजीलैंड में भी खेला है। तो आई थिंक ही विल बी बेटर एबल टू एडवाइज द पाकिस्तानी बॉलर्स ऑन स्विंग। सो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में इट्स अ गुड डिसीजन। एंड द फैक्ट इज़ कि इतनी लीग्स खेला है, इतनी जगह खेला है, इतने कोचेस के अंडर खेला है कि आई थिंक ही विल बी अ गुड बॉलिंग कोच। सोहेब साहब, अज़हर महमूद पर तो हमने बात की और अब यहाँ कुछ बात हो जाए पिछ हफ्ते होने वाली क्रिकेट के हवाले से। हाँ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीकन टीम ने उनके होम ग्राउंड पर हरा दिया। जी हाँ राबिया, जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 177 रन से हराया और 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारी टीम ने, आइए वो देखते हैं। पर्थ टेस्ट की पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका 282 रन पर आउट हुई। डिकॉक 84 रन के साथ नुमाया। मिचेल स्टार्क ने 4 विकेटें ली। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स का 158 रन का उम्दा आगाज, वॉर्नर के 97 रन। फिर पहली विकेट गिरते ही लाइन लग गई। कैंगरूज की हिम्मत 244 रन पर जवाब दे गई। प्रोटीज बल्लेबाज दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को खातिर में ही ना लाए। जेपी डोमनी और डीन एल्गर की शानदार सेंचुरियां। दूसरी इनिंग्स 540 रन 8 आउट पर डिक्लेयर की। 538 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की विकेटें वक्फे से गिरती रहीं। सख्त मुज़ाहमत के बाद पूरी टीम 361 पर पवेलियन लौट गई। होम ग्राउंड पर 18 टेस्ट मैचेस से नाकाबिले शिकस्त ऑस्ट्रेलिया को 177 रन से हार का मजा चखना पड़ा। सोहेब साहब, ये रिपोर्ट हमने देखी, ऑस्ट्रेलिया को 4 साल में 18 मैचेस के बाद अपने होम ग्राउंड पर पहली बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिर वजह क्या रही? उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं थी या उनकी बॉलिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई या बैटिंग में प्रॉब्लम थी? और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका से शिकस्त का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। देखो, जब से इनकी रिटायरमेंट्स हुई हैं 2015 वर्ल्ड कप के बाद और उसके बाद इंग्लैंड के बाद, तो 5-6 इनकी बहुत बड़े नामों की रिटायरमेंट हुई। सो ये टीम इन ट्रांजिशन है, स्पेशली जब से मिचेल जॉनसन गया है
तो इनका मिचेल स्टार्क रह गया है, ठीक है, हेजलवुड इज़ देयर, लेकिन अभी उसमें वो प्रोफेशनलिज्म नहीं आया। तो व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि ऑस्ट्रेलियंस राइट नाउ आर स्ट्रगलिंग। इनके 2-3 नए बैट्समैन आए, बर्न्स को वापस लाए, लास्ट टाइम लाए थे जब भी वो नहीं चला था, और ख्वाजा फैंटास्टिक बैट्समैन, ही इज़ द ओनली वन राइट नाउ जो एक बेडरॉक बना हुआ है। तो ऑस्ट्रेलियंस का इस वक्त प्रॉब्लम ये हो रहा है कि दे आर नॉट बीइंग एबल टू फाइंड द राइट कॉम्बिनेशन। श्रीलंका में देखो, ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी प्रैग्मेटिक पीपल, उनको पता है श्रीलंका में वो हमेशा हारते हैं, स्पिन में हारते हैं, ये तो उनका होम ग्राउंड है, राइट, और पर्थ यहाँ जहाँ हमेशा ये लोग बड़े स्ट्रॉन्ग रहे। तो आई थिंक इज़ प्राइमरीली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, प्राइमरीली अ टीम इन ट्रांजिशन, एंड इनको 6-8 महीने लगेंगे, बट दे विल बाउंस बैक वेरी वेरी हार्ड। सोएब साहब, हम ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम ज़बरदस्त सा रन आउट कैसे भूल सकते हैं जो कि बवूमा ने रन आउट किया ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर को। अगर आप लोगों ने उनका ये रन आउट मिस किए, आइए हम आपको दिखाते हैं। Takes some catching. There he wants the single. Wow. Hit them. I think he's got there. Oh, I think he's out here. This is sensational fielding from Bavuma. Bavuma doing some terrific work there from short point. He's in mid-air when he's fired that thing. ये ज़बरदस्त रन आउट हमने देखा। और अगर अब बात करें पाकिस्तान की, तो इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान पिछले हफ्ते इन एक्शन नज़र नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान ने 17 नवंबर से न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ शुरू हो रही है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर शुरू कर दी है, और काफ़ी प्रैक्टिस सेशंस भी पाकिस्तान ने किए हैं। और साथ साथ राबिया, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की ए टीम के साथ 3 रोज़ा मैच भी खेला था और जो ड्रॉ हो गया था। वैसे लेकिन इससे पता है फ़ायदा क्या हुआ कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड की कंडीशंस का पता चल गया, और इसके अलावा टीम कॉम्बिनेशन बनाने में भी मदद हुई है। कंडीशंस और टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से हम बात करते हैं सोहेब अलवी साहब से। सर, यूएई की कंडीशन और न्यूजीलैंड की कंडीशन के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो आप क्या समझते हैं, क्या चांसेस हैं कि पाकिस्तान को किन कंडीशंस के साथ वहाँ पर हम हांग होना पड़ेगा और क्या स्ट्रेटजी वहाँ पर अपनानी पड़ेगी? देखो, ये तो पता चलेगा ऑन द मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट, बिकॉज न्यूजीलैंड में ये है, ऐसा नहीं उनका समर शुरू हो गया है, और अगर इफ़ इट्स वेरी सनी और ड्राई है जहाँ पे पहला टेस्ट मैच होगा, तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान ट्रेडिशनली न्यूजीलैंड में अच्छा करता रहा। इनको प्रॉब्लम होती है अगर ब्रीज चल रही हो, बिकॉज उनके पास है स्विंग बॉलर्स है ना, साउथी है, बोल्ट है, और वहाँ पे इनकी टेक्निक का प्रॉब्लम क्या होता है, ये ज़रा सा बल्ला बॉडी से दूर खेलते हैं पाकिस्तानी बैट्समैन। यूनुस खान तो स्पेशली आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बहुत ट्राई करता है एजेस निकालने की, तो इनको यहाँ प्रॉब्लम होगी। और अगर ओवरकास्ट कंडीशंस भी हो गई हैं और हवा भी चल रही है, देन पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा वक्त हो सकता है फॉर द बैट्समैन। हाँ, अगर उस वक्त इन्होंने बॉलिंग की तो फिर मोहम्मद आमिर एंड वहाब रियाज शुड बी अनप्लेएबल। सर, जैसे पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो ठीक नहीं थी, तो अब जो मैच होगा आप क्या समझते हैं, क्या स्ट्रैटेजी पाकिस्तान को यूज़ करनी चाहिए? देखिए, अगर बॉलिंग के लिहाज से हम पहले बात करें तो पहली बात ये है कि आपने एक पिच के मुताबिक अपनी बॉलिंग कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करना है। ये लोग बाज़ दफ़ा नाम पे सेलेक्ट कर जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल सीम वाली पिच है, ज़रा सी भी ग्रास है, अगर आप देखेंगे हवा चल रही है, ज़रा सी ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, मेरे ख्याल में आप इमरान खान को खिलाएं, बिकॉज ही इज़ अ स्विंग बॉलर मोर देन एनीथिंग एल्स। स्पेशली अगर अजहर महमूद एज अ बॉलिंग कोच है तो उसने बहुत प्रैक्टिस कराई होगी, बिकॉज इमरान खान अजहर की तरह ज़रा बॉलिंग करता है। और दूसरी तरफ से आप बेशक वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर को लेकर आएँ। प्रॉबली आप नवाज़ को नहीं खिलाएंगे, आप प्रॉबली सरफराज अहमद के ऊपर रिलाई करेंगे टिल नंबर 6, और एक एक्स्ट्रा सीमर खिला लें। यासिर शाह को खिला सकते हैं, बट अगेन आई वुड प्रॉबली बैंक ऑन द सीमर्स। व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, आपकी देखें हमारे जो बैट्समैन की वीकनेस रही है स्पेशली अगेंस्ट द मूविंग बॉल, ये फ्रंट फुट पे जब जाते हैं, एक तो बहुत कम जाते हैं, फुटवर्क इनका बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जाते भी हैं तो बल्ला बॉडी से दूर खेलते हैं। तो इनको मेरे ख्याल में पहली बात पाकिस्तानी बैट्समैन को यहाँ पे ये डिसिप्लिन करना होगा, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप में जितनी गेंदें छोड़ सकते हैं छोड़ें, और जितना अपना फुटवर्क बेहतर करके खेलें उतना बेहतर। जी सोहेब साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। न्यूजीलैंड की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा चेंज होंगी, और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले अपने नाजरीन को इस हफ़्ते का सवाल बताएं कि इस हफ़्ते हमारा सवाल ये है कि क्या टेस्ट मैचेस के अंदर टॉस को ख़त्म करके बैटिंग और बॉलिंग करने के फ़ैसले का इख्तियार मेहमान टीम को दे देना चाहिए? इस सवाल का जवाब हम आपसे चाहेंगे। आप हमें SMS, ईमेल, ट्विटर या फेसबुक के ज़रिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए।
वेलकम बैक टू कुछ क्रिकेट हो जाए। वैसे बात करते हैं कंट्रोवर्सी की। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड ने नजम सेठी की ख्वाहिश पर जो है पीएसएल को प्राइवेट कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी। यकीनन फरमाइशें तो और भी बहुत सारी हैं राबिया, लेकिन इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार है, पहले फिर इस मामले पर सुहेब अलवी साहब से डिस्कशन करेंगे। जी हाँ। कदम जमाते ही पाकिस्तान सुपर लीग की पीसीबी से अलहदगी हो गई। अलग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के फैसले पर पीसीबी गवर्निंग बोर्ड ने रबर स्टैंप लगा दी। कंपनी पीसीबी की निगरानी में ही काम करेगी। लीग का मुनाफा बोर्ड को भी मिलेगा। इंतजाम चलाने के लिए 5 डायरेक्टर्स का इंतखाब, 3 का ताल्लुक पीसीबी और 2 का निजी सेक्टर से होगा। बोर्ड की तरफ से नजम सेठी, मंसूर मसूद खान और शकील शेख, जबकि निजी सेक्टर से आरिफ हबीब और जिया रिजवी शामिल होंगे। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल, लेकिन वोट का हक हासिल नहीं होगा। दुनिया में कोई भी लीग अलग कंपनी नहीं कराती। आईपीएल हो, बीपीएल या सीपीएल, कोई भी क्रिकेट बोर्ड से अलग नहीं। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ही हो सकता है। जी सुहेब साहब, अलग कंपनी बनाने की ज़रूरत ही क्या है? हम देखते हैं दुनिया भर में काफ़ी लीग्स हैं जो कि बोर्ड के अंडर ही काम कर रही हैं, फिर क्यों? अगर गवर्नमेंट बदल जाती है, पीसीबी का चेयरमैन बदल जाएगा, पीसीबी का गवर्निंग बोर्ड बदल जाएगा, उसमें नजम सेठी साहब नहीं रहेंगे तो फिर वो पीएसएल से भी उनका ताल्लुक़ नहीं रहेगा। तो पहली बात ये है कि जैसे आप पीएसएल को प्राइवेटाइज़ करते हैं और इसका अपना बोर्ड बनता है, अब पीसीबी का चेयरमैन बदले, गवर्नमेंट बदले, पीसीबी का चेयरमैन बदले, नजम सेठी साहब पीसीबी से हट जाएँ लेकिन पीएसएल में मौजूद रहेंगे। पीएसएल इज़ द बिग ब्रेड अर्नर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने अब ये कहा है कि पहले तो 100% रेवेन्यूज़ आपके वहीं पीसीबी पे जा रहे थे और फ्रेंचाइजेस को कुछ जा रहे थे। अब ये होगा कि जी आपके थोड़े पैसे जो हैं पीसीबी को जाएंगे। अच्छा, जो बाकी मेजर चंक होगा वो जहाँ जाएगा वहाँ पे कहीं ना कहीं इनका बेशक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन शायद इनकी कंपनियाँ भी बेनिफिट कर सकती हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि एक दफ़ा आप प्राइवेट कंपनी पे ले गए, फिर आप कल को इसको फ्लोट कर सकते हैं इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जब आप जाएंगे तो मैं आप जैसे लोग भी शेयर्स खरीद सकते हैं। हालांकि नॉर्मली क्या होता है, जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आप बड़े बैंक या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को शेयर्स को ऑफ़र देते हैं, और जो छोटी आम पब्लिक होती है उनकी ये बहुत छोटी सी ऑफरिंग होती है। तो 80% आपकी बड़ी कंपनीज और बैंक्स ले जाएंगे। सो बेसिकली दिस इज़ द हाइट ऑफ कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं। अब बेसिकली पीएसएल को ये कंपनी बनाएंगे, उसके बाद पहले खुद रिचेस लेंगे और उसके बाद द बिग फिश, द बिग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द कंट्री विल टेक पार्ट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम पैसा मिलेगा और प्राइवेट ओनर्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा। सुहेब साहब, आपने ये तो बता दिया कि मुनाफे की तकसीम अब किस तरह होने जा रही है आगे, लेकिन अगर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल मैटर्स की बात की जाए तो फ्रेंचाइजेस, ब्रॉडकास्टिंग, मार्केटिंग और दीगर कमर्शियल जो मुआहदात हैं वो भी दोबारा से सारे करने पड़ेंगे और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप समझते हैं कि इसमें दोबारा से कोई मुश्किलात पेश आ सकती हैं? नहीं, ये होगा ये है कि ऑल द फ्रेंचाइजेस जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किया है, एक अखबार में ऐड आ जाएगा कि भाई पीसीबी के अंडर जो पीएसएल थी, all contracts with PCB now stand transferred to the private limited company। जो नॉर्मली मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बहुत रहा है, नॉर्मली यही होता है। और ज़्यादा ये होगा वही 5 ओनर्स के साथ मिलके वो 2 मिनट लगेंगे, वो फाइल कर देंगे, वो अप्रूव कर देगा। बिकॉज पीसीबी गवर्निंग बोर्ड में आपकी मेजॉरिटी तो नजम सेठी और उनके साथ ही बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कर दिया। अब शहरियार साहब कुछ कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो चेयरमैन की भी यही पोजीशन है। 11 जो आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो तो आपस में मिले हैं, और साथ में जो पीएसएल का बोर्ड बनाया है उसमें जितने बिग फिश हैं वो तो यही लोग हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुहेब साहब। आप अब शामिल करते हुए इस यंग टैलेंट को, क्योंकि हमारे प्रोग्राम कुछ क्रिकेट हो जाए कि ये छोटी सी काविश है कि वो यंग टैलेंट को हमारे प्रोग्राम में शामिल करें और उनके जहन में जो सवाल हैं उनका जवाब हम अपने एक्सपर्ट से आपको दिलवाएं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे ही एक यंग क्रिकेटर ने हमारे एक्सपर्ट से क्या सवाल किया है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम अली नसीम है और मैं जोन 3 की तरफ से एज अ लेग स्पिनर खेलता हूं, और मेरे फेवरेट बॉलर यासिर शाह हैं। और मैं एक्सपर्ट से सवाल करना चाहता हूं, जैसे यासिर शाह ने दुबई में परफॉर्मेंस दी, क्या वो न्यूजीलैंड में दे पाएंगे? जी सुहेब साहब, आपने सवाल सुना इस नन्हे मुन्ने क्रिकेटर का, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल किया उन्होंने।
इतने नन्हे मुन्ने नहीं है, लेट्स नॉट मेक हिम टू स्मॉल, लेकिन यस यासिर शाह को अगर पिच अच्छी मिल गई, अगर ज़्यादा उसमें मॉइस्चर नहीं हुआ तो ही कैन बी अ वेरी डेंजरस बॉलर। और शेन वॉन न्यूजीलैंड पिचेस पे विकेट्स लेते रहे, वाई नॉट यासिर शाह। अगेन ये देखना होगा कि क्या कंडीशंस हैं, क्या कप्तान मिसबाह उल हक अपने सीमर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। देखो देखें यासिर शाह ऑल्सो डिपेंड्स कि जितने ओवर करेंगे उतनी उनको ज़्यादा विकेटें लेने की चांसेस हैं, लेकिन अगर उनके ओवर ही कम हुए और आपके सीमर्स ने ज़्यादा किए बिकॉज ऑफ द ओवर हेड कंडीशंस एंड ऑल दैट, तो इस वजह से रहेगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ट्रेडिशनली न्यूजीलैंड बैट्समैन आर वेरी वीक अगेंस्ट लेग स्पिन, एंड इवन समवन लाइक मुश्ताक मोहम्मद इन द 70s उनको दे कुड रन थ्रू हिज बैटिंग। तो आई थिंक यासिर शाह के बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इफ़ ही गेट्स अ ड्राई पिच, इफ़ इट्स सनी, वेरी गुड। यकीनन सुहेब साहब यंग क्रिकेटर को जो है वो उनके सवाल का जवाब मिल चुका होगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए। वेलकम बैक टू कुछ क्रिकेट हो जाए। और हमने अपने नाजरीन से इस हफ्ते का सवाल ये किया है कि क्या टेस्ट मैचेस के अंदर टॉस को ख़त्म करके बैटिंग और बॉलिंग की चॉइस जो है वो मेहमान टीम को दे देनी चाहिए। इस सवाल का जवाब आप हमें अपने SMS, ईमेल, ट्विटर या फेसबुक के जरिए दे सकते हैं। तमाम तर तफसीलात आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जी हाँ, आपका जवाब जो है वो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में शामिल करेंगे, लेकिन उवैस क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है, लेकिन अगले हफ्ते क्रिकेट के सनसनीखेज मुकाबले जारी रहेंगे। आइए नजर डालते हैं अगले हफ्ते कौन कौन सी टीमें इन एक्शन होंगी। जी हाँ राबिया, इस हफ्ते न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम का मुश्किल इम्तिहान शुरू होने जा रहा है और पहले टेस्ट के लिए 17 नवंबर से क्राइस्ट चर्च में मैदान सजेगा। जी हाँ, भारत और इंग्लैंड की टीमें 17 नवंबर से ही दूसरे टेस्ट में विशाखापट्टनम में आमने सामने आएंगी। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। अब श्रीलंका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के दरमियान ट्राई सीरीज शुरू हो गई है। जी सुहेब साहब, ये इस हफ्ते का शेड्यूल हमने बताया अपने नाजरीन को और आपने भी यकीनन सुना, तो आप क्या समझते हैं इनमें कौन कौन से मैचेस बहुत ज़्यादा टफ होने वाले हैं? Well, first of all, Pakistan New Zealand is going to be very tough. New Zealand is one of the best sides. ऑस्ट्रेलिया का जैसे हमने देखा सैटरडे को जिस तरह कोलैप्स हुए अंडर 100, तो ऑस्ट्रेलिया प्रॉब्ली पाकिस्तान के लिए इतना टफ ना हो जितना न्यूजीलैंड होगा। सो बेसिकली आई वुड सी दैट। और सेकेंडली आई थिंक सेकेंड टेस्ट ज़रा टफ होगा बिकॉज पहले टेस्ट में तो ज़रा बैटिंग पिच निकल आई, बट आई थिंक इंडिया इज़ गोइंग टू प्रिपेयर स्पिनिंग ट्रैक। तो सेकेंड टेस्ट विल ऑल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। ठीक है सुहेब साहब, आपने मैचेस के हवाले से बताया और इसी के साथ ही कुछ क्रिकेट हो जाए का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा है। क्रिकेट के नामवर तज्ज़ियाकार सुहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। वंडरफुल टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आइंदा हफ्ते होने वाले एक्शंस पर अपने नाजरीन के लिए कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस और सोशल मीडिया पेजेस की तफसीलात आपकी स्क्रीन पर हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।